नमस्कार बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इन एमसीक्यू को पढ़िए और इसी के बेस पे मैं आपको बार बार जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट और ट्रिक से यह बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में इन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यू हम महत्वपूर्ण करेंगे। मैं यहाँ पर 10 एमसीक्यू लेकर आई हूँ उपसर्ग और प्रत्यय के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उपसर्ग होता है प्रीफिक्स, मतलब कि शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़ते हैं, अंत में जो लगते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय हम क्लियर करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से। अनजान में कौन सा उपसर्ग है? फर्स्ट नंबर है हमारा क्या कि अनजान में कौन सा उपसर्ग है? अन, न, जान या सभी? तो यहाँ पर होगा क्या? अनजान। मतलब कि देखो यहाँ पर ये पूरा हमें मूल एक शब्द मिल गया है और इसमें जो शब्दांश लगा है वह क्या है? अन। तो यहाँ पर क्या होगा? अन उपसर्ग होगा। नेक्स्ट, निराशा में उपसर्ग क्या है? निराशा में कौन सा उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग, आशा उपसर्ग, नि उपसर्ग या शा उपसर्ग? तो हमने क्या बताया, मतलब कि पूरा जो हमारा मूल शब्द होता है उसे निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? उसे निकाल लीजिए और जो बाकी बचता है वह हमारा उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये बना आशा। क्या? आशा। आशा में ये निर उपसर्ग है, तो यहाँ क्या हुआ? निर उपसर्ग है। आशा नहीं है, नी नहीं है और शा भी नहीं है। ऐसे ही अभिमान में क्या उपसर्ग होगा? अभिमान एक शब्द है, उसमें क्या है? अभि जो है वह उपसर्ग लगा हुआ है और मान जो है वह मूल शब्द है। तो आ उपसर्ग है, मान उपसर्ग है या भी उपसर्ग है या अभि उपसर्ग है? तो इसमें क्या है? मान जो है, यह है मान, ये मूल शब्द है और यहाँ पर अभी उपसर्ग है। अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर इनमें हमने 3 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतलब कि एक शब्द दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। और अब यहाँ पर क्या पूछा है? अब उपसर्ग दिया हुआ है, उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक उपसर्ग दिया हुआ है, उससे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्द में से कौन सा उस शब्दांश से उपसर्ग बना है? तो क्या है? अप एक उपसर्ग है, तो उसमें क्या है? अभी और मान। तो अभी यहाँ पर क्या है? अभी उपसर्ग है। अप अनजान, यहाँ पर अनुपसर्ग है। अज्ञान, तो यहाँ पर अ उपसर्ग है और अपमान, तो इसमें क्या होगा? अप उपसर्ग होगा। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, निरुपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ऐसे ही जैसे ये एक क्वेश्चन था, ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। निराशा, निरोग, आयोग या आशा? तो क्या बताया हमने? निर से निराशा, यहाँ पर निर उपसर्ग है और आशा क्या है? हमारा मूल शब्द हो जाएगा। तो इसलिए निर से, निर उपसर्ग से बना शब्द है निराशा। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, कार उपसर्ग है या फिर पा उपसर्ग है? तो उपकार में यहाँ पर कार जो है ये हमारा मूल शब्द है पूरा, और उसमें से क्या बचा है? अब उप बचा है, तो ये उप जो है हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। परिश्रम में कौन सा, परिश्रम में क्या उपसर्ग है? परिश्रम, परिश्रम में श्रम है, परि है या पर है या फिर रम है? तो हमने क्या बताया? मूल शब्द को हम अलग कर लेंगे और जो बाकी हमारा बचता है वह उपसर्ग होगा। तो इसमें श्रम अगर हमने यहाँ से हटा लिया है तो परि क्या बना है? उपसर्ग होगा। किसमें है परि? नंबर बी में परि उपसर्ग है। असहमत में उपसर्ग होगा। असहमत में कौन सा उपसर्ग है? अस, ए या मत या सह? तो यहाँ पर सहमत, देखो ये पूरा मूल शब्द है, सहमत एक शब्द होता है, तो इसमें क्या? ए जो है उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है निराकार में
कौन सा उपसर्ग है। निराकार, अभी हमने क्या पूछा था, निरुपसर्ग से बनने वाला शब्द। देखो एक ही क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है और कॉन्सेप्ट आपको अपना अच्छे से क्लियर करना है। मैं कॉन्सेप्ट अपने पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये देखना है। असहमत, असहमत में क्या है, ए उपसर्ग है और सहमत हमारा पूरा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ए यहाँ पर हमारा क्या है, उपसर्ग है। निराकार में कौन सा उपसर्ग है, निराकार में निर उपसर्ग है और आकार यहाँ पर क्या होगा, मूल शब्द होगा। 10th है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान में कौन सा उपसर्ग है। बुद्धिमान बु उपसर्ग है, मान उपसर्ग है, बुद्धि उपसर्ग है या नय उपसर्ग है। तो बुद्धिमान में क्या होगा, बुद्धि पूरा उपसर्ग है, क्योंकि मान जो है एक मूल शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि उपसर्ग हो जाएगा, नंबर सी। नेक्स्ट देखिए प्रत्यय, ये मैंने उपसर्ग आपको कराए हैं, अब हम यहाँ पर प्रत्यय के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय मैंने बताया है, उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले ऐसे शब्दांश जो उस शब्द का जो है अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसको बदल देते हैं। तो सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा, सुंदरता में कौन सा मूल शब्द है यहाँ पर, सुंदर, ये देखो ये मूल शब्द है हमारा, तो क्या बचा, ता। सुंदरता में सुंदर नहीं होगा, ता रता दर, सुंदर यहाँ पर मूल शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ा है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भलाई में भय प्रत्यय है, भला प्रत्यय है, लाई प्रत्यय है या आई प्रत्यय है। एक शब्द होता है भला, तो भला यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, आई, क्या बचेगा, आई, यहाँ पर इसमें होगा आई प्रत्यय। ओके, फिर नेक्स्ट है बनावट में कौन सा प्रत्यय है। बनावट में बै प्रत्यय है, बन प्रत्यय है या वट प्रत्यय है या आवट प्रत्यय है। एक शब्द होता है बन, बन हमारा मूल जो है वो है मूल शब्द है, तो क्या है, बन जो है बना, मतलब कि क्रिया है, एक मूल शब्द है, तो इसमें आवट प्रत्यय लगा है। ब नहीं है, बन नहीं है, वट नहीं है, आवट प्रत्यय होगा। भिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, भी प्रत्यय, भिक्ष प्रत्यय, अक प्रत्यय या कै प्रत्यय। भिक्षा एक शब्द होता है, उसमें कै प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर कै जो है एक शब्दांश जोड़कर प्रत्यय बनाया है। ठीक है, तो इसके लास्ट में होगा का प्रत्यय। नेक्स्ट ज्ञानवान में प्रत्यय कौन सा होगा। ज्ञानवान, ज्ञान पूरा शब्द है और वान एक प्रत्यय इसमें जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ज्ञानवान। तो क्या होगा यहाँ पर, ज्ञान जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट नायक में कौन सा प्रत्यय होगा, नायक, ठीक है, नायक में भी कै प्रत्यय होगा। फिर मानवता में प्रत्यय का कौन सा भेद है। अब हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यय के दो भेद पढ़े थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से अलग, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनमें जुड़कर तद्धित प्रत्यय बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मानवता में प्रत्यय कौन सा होगा। मानवता जो है यह क्रिया नहीं है, यह एक विशेषण है, तो इसमें क्या होगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। दिखावट में प्रत्यय का कौन सा भेद है। दिखावट मतलब कि ये देखना, दिखना क्या होता है, एक क्रिया होता है, देखना, चलना, फिरना, खाना, पीना, गाना, तो यहाँ पर दिखावट में प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय, नहीं सॉरी, यहाँ पर होगा संज्ञा तो कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें होगा कृत प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिया है, तो इसमें कृत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट पढ़ाई में प्रत्यय का कौन सा भेद है। कृत प्रत्यय सभी हैं या तद्धित प्रत्यय है या इनमें से कोई नहीं है। तो पढ़ाई क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना में क्या जुड़ा है, ई प्रत्यय, पढ़ में क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर होगा हमारा कृत प्रत्यय। नेक्स्ट बोलचाल में कौन सा प्रत्यय होगा। अब ये उस मतलब यहाँ पर प्रत्यय पूछा है कि कौन सा प्रत्यय है, बोल, चाल, आल या लचाल, तो यहाँ पर होगा चाल प्रत्यय। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ये समझाए हैं, आपको ये इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और ये अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके।